आज तो बाल बाल बचा। ओके, वो सब काफी अजीब था। क्या लगता है वो डायनासोर जिंदा कैसे हुआ होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इस सब से कुछ लेना देना है। ये शो का हिस्सा तो नहीं लगता। हमें इसे जेरी के पास भेजना चाहिए। हे जेरी, यहाँ म्यूजियम में टीरेक्स के साथ एक अजीब सी घटना हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस डिवाइस के बारे में कुछ पता है? मैं वूप के टेक्नीशियंस को ये पता करने को कहता हूँ कि ये किस काम आता है। अब मिस्टर पपेट को इंतजार मत करवाओ, मैं वूप एजेंट्स को भेजकर वो जगह साफ करवा दूंगा। एक मिनट जेरी, आप मिस्टर पपेट के बारे में कैसे जानते हैं? साइबर स्मूदी, सुबह 11:35। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कोई जानबूझकर डायनासोर को फिर से जिंदा क्यों करना चाहेगा? अच्छा सवाल है। चलो एक बढ़िया सी ठंडी स्मूदी पीते पीते इसके बारे में सोचिए। मेरी तो हालत खराब हो गई। ये ठंडी स्मूदी तो सच में हर तरह से जवाब देने लायक है। मैं सोच रही थी बेबी का नाम हैना रखेंगे तो कैसा रहेगा? वैसे मैं भी इस आने वाले बेबी के बारे में सोच रहा था। ये मॉम एंड डैड उसे रखेंगे कहाँ? हमारे घर में तो कोई जगह नहीं है। ओह नो, वो मेरे कमरे में नर्सरी बना देंगे और मुझे तुम दोनों के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा। हम मॉम और डैड की बातें सुनकर पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या है। टोनी, दूसरों की बातें सुनना बुरी बात होती है। मैं उन्हें सुन सकता हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं। मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। तो क्या मैं सोच रही थी हमें बच्चों को इस खास डिलीवरी के बारे में बताना चाहिए या हमें इंतजार करना चाहिए? हमें और रुकने की जरूरत नहीं है। बेबी जल्दी ही हमारे पास पहुँच जाएगी और उन्हें अब एडजस्ट करना पड़ेगा। बस उम्मीद है उन्हें वो पसंद आए। यकीन नहीं होता, एक और छोटा क्लार्क हम सबके बीच आने वाला है। हाँ, हेलो स्पाइस। आई होप कि म्यूजियम से तुम्हें काफी जानकारी मिली होगी। हाँ, मैंने सीखा कि कभी किसी डायनासोर का मजाक मत उड़ाओ। साउथ अमेरिका के लोगों ने किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैं चाहता हूँ तुम जाकर मामले की जांच करो और मुझे रिपोर्ट करो। क्या गड़बड़ी? कहीं वो कोई कुदरती घटना तो नहीं है जेरी? वो मुझे कुछ और बता पाते उसके पहले ही कॉल कट गया। अब गैजेट्स की बारी। ली अपने गैजेट्स चुन लो। देखने दीजिए, हम लेंगे फ्यूजन ग्लव्स विद कैल्सिफाइंग मोल्टेड मिल्क बॉल्स, एक जिपलाइन योयो और ये क्या है? तैरने वाली रबर की बतख। आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं, तुम हंस सकते हो पर देखना एक दिन ये गैजेट तुम्हारी जान बचाएंगे। अब चलो, जेट तैयार है। मिशन नंबर 712। हम कुछ ही पलों में उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। पर नीचे तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ किस तरह की गड़बड़ हो सकती है? हे, मुझे अभी भी मॉम का मैसेज मिला। उन्होंने लिखा है कि 7 बजे तक घर पहुंच जाना। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। मैं अपनी बेबी सिस्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जहाज ठीक से चलाओ। तुम जब भी प्लेन उड़ाते हो मेरी हालत खराब हो जाती है। ली की वजह से नहीं हुआ, नीचे जमीन पर बहुत गड़बड़ चल रही है। अगर हम झील में भी गिरे तब भी नहीं बचेंगे। लगता है बचने का तरीका सोचने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड है। मेरे पास यही है। आई होप ये कुछ कर जाए। हे, जेरी ठीक कह रहे थे। इस गैजेट ने सच में हमारी जान बचा ली। अब इस बतख को किनारे ले चलते हैं और वॉल्केनो की जांच करते हैं। जी हाँ कैप्टन। उन्होंने कर दिखाया, वो वोल्केनो लेक में है। हमारे जासूस परिवार का जवाब नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ ढूंढना है, जबकि हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? जब हम देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ये गड्ढा यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं लगता कि ये एक गड्ढा है टोनी। मुझे तो ये किसी के पैर का निशान लगता है, पर किस जीव के पैर के निशान ऐसे हो सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम वोल्केनो के बाहर जाने के बजाय अंदर क्यों जा रहे हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि अर्थक्वेक और इस वॉल्केनो में कोई नाता तो नहीं है। वो क्या था? लेकिन जरा ये तो देखो। अरे ये डिवाइस कुछ जानी पहचानी नहीं लगती।
ये तो बिल्कुल म्यूजियम के डिवाइस जैसी है। ओके, ये सब बहुत ही अजीब है। वो पागल सा प्री हिस्टोरिक जंगल मैन इन सारी हड्डियों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है वो केव्स को उड़ा रहा है। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? हम उन एक्सप्लोजन की जांच करने आए जिनसे पूरे जंगल में गड़बड़ी फैली हुई है। रुको, तुमको हमने म्यूजियम में देखा। तुमने मेरे टीरेक्स को मारा। एक मिनट रुको, तुम इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? तुम चाहते हो कि हम यकीन करें कि तुम सच में केवमैन हो? प्लीज, तुम लंच में सुशी खा रहे हो। नहीं, मैं जन्म से केवमैन नहीं था, पर एक पैलेंटोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते मुझे सारे प्री हिस्टोरिक जीवों से प्यार है, चाहे वो केवमैन हो या डायनासोर, और मैं हर बार उनके हक के लिए लड़ता रहता हूँ। हक के लिए लड़ने से तुम्हारा मतलब क्या तुम उनसे शहरों को बर्बाद करवाते हो? मेरे डायनासोर एक एक करके सारे शहर बर्बाद करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा शहर। तुम सब इतिहास बन जाओगे और राज करेंगे मेरे डायनासोर। क्या तुम पागल हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन ऐसी दुनिया में बड़ी हो। वो तो तुम कभी नहीं जान पाओगी। तुम कौन हो? क्या बात है, बातें करने वाला केवमैन? टोनी, ये नकली है। थैंक्स, एक बार फिर से बाल बाल बचा। नो प्रॉब्लम ब्रो, अब इसे गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? कितना खूबसूरत है ना। मेरी दुनिया में डायनासोर टीचर्स या फायरमैन होंगे, और मुमकिन हुआ तो हम एक को चांद पर भी भेजेंगे। अलविदा बच्चों, लगता है असली डायनासोर की तरह तुम भी गायब होने वाले हो। ये कूदने के लिए बहुत ऊंचा है, बाहर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं है। ग्रेट, लगता है उस नकली केवमैन ने असली वोल्केनो को फिर से जगा दिया है। चलो ऊपर जाओ। पता लगाने के लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। उस दीवार के पीछे क्या हो सकता है? बढ़िया कोशिश जीनियस, अब मैं करता हूँ। क्या बात है टोनी, अब हम यहाँ से निकल पाएंगे, पर हम इन चट्टानों पर चढ़ेंगे कैसे? चढ़ जाओ, हम चढ़कर इस वोल्केनो से बाहर निकलेंगे। जल्दी चलो, लावा कभी भी हमें छू सकता है। भागो। बस पहुंच ही गए। ओके, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस केवमैन की अगली चाल क्या होगी? आसान है, उसने हमें बताया तो था। वो हमारे शहर से शुरू करने वाला है, तो हमें उसे रोकना होगा। लगता है शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम पहले से ही जानते हैं जेरी, और हम मुजरिम के पीछे ही जा रहे हैं। मैं तो तुम्हारी मॉम की बात कर रहा था। इस वक्त वो एक मकान की डील फाइनल कर रही है और जल्दी ही घर के लिए निकल जाएंगी। तुमने सुना ना ली, अब जल्दी चलो यहाँ से। कितनी अजीब बात है, तुम्हें लगता है हम डायनासोर से पहले आ गए? उम्मीद तो है, या हो सकता है उन्होंने हमारे शहर में न आने का फैसला कर लिया हो। मेरा शक सही निकला, वो नालियों से शहर के अंदर घुस रहे हैं। ओह नो, मॉम और डैड काम से घर की तरफ लौट रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा खास अंदाज था। दुश्मन जो देख नहीं सकता उस पर हमला नहीं कर सकता। चलो अब सड़कों पर चलें। क्या बात है, 7 बजने ही वाले और हमें 5 बड़े बड़े डायनासोर की छुट्टी करनी है। कोई आइडिया है? हार मान लो। अपने डायनासोर्स को वापस बुला लो दोस्त, और दोस्त से मेरा मतलब था डायनासोर्स की दोस्त। वापस बुला लूं, पर अभी तो शुरुआत है। दोस्तों, हमला करो, हमला! मुझे नीचे रखो, बचाओ!
जल्दी नीचे मत आना। तुम इससे और दूसरे डायनासोर से निपटो, मैं टोनी के पीछे जाता हूँ। ठीक है, अरे वो कहाँ जा रहे हैं? मैं बस इतना जानती हूँ कि मॉम और डैड उस तरफ गए, हमें उन्हें रोकना होगा। और उस केवमैन का क्या होगा? तुम उस पर नजर रखो और मैं डायनासोर से निपटती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? डायनासोर्स को शहर में घूमने की इजाजत नहीं है। कैसे हो? थैंक्स मेरे भाई, पर अगली बार नरम जगह देखकर गिरना, ठीक है? चलो तुम उसका खाना बनने से तो बच गए। अब मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक प्लान है जो डायनासोर्स की छुट्टी कर देगा। आग उगलने वाले डायनासोर! इस पेलियोंटोलॉजिस्ट ने कुछ असली भी बनाया है या नहीं? इससे ठंडे हो जाओगे तो। ऐसा लगता है तुम्हें ठंडे पानी की बौछार कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर मेरे पास ये क्विक कैल्शिफाइंग वाटर मिल्क बॉल्स है, शायद ये तुम्हें पसंद आ जाए। नहीं, मेरे प्यारे डायनासोर। इसे कहते हैं एक पत्थर से दो निशाने। अरे ये तो साइबर स्मूदीज है, क्या ख्याल है इनके लिए एक ठंडी ठंडी ड्रिंक खरीदी जाए? हाँ? ये अपने नए ड्रिंक्स के लिए सब जीरो कैनिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी से पहले मेरे दिमाग की हालत खराब हो गई थी, तो इसे तो ट्राई करना ही चाहिए। वाओ, बहुत खूब, क्या बात है। भाई अपनी ठंडी गन यहाँ भी फेंको ना। बढ़िया, इससे स्मूदी का नया फ्लेवर बन सकता है, डायनो फ्रीज। सच कह रही हूँ ये तो मॉम और डैड है, छिप जाओ। वो तो बहुत ही अच्छा मकान था, मैंने उस फैमिली के लिए अपना कमीशन भी कम किया। यहाँ हम पूरी तरह डायनासोर से आजाद हो गए हैं। तुम लोगों ने अपना काम खत्म किया कि नहीं? हाँ, ऐसा कह सकते हो। हमारी वूप सैटेलाइट के मुताबिक तुम्हारे मॉम डैड घर पहुंचने ही वाले। 1 मिनट में घर पर मिलता हूँ। बच्चों, एक अच्छी खबर है, हमारे घर एक खास डिलीवरी आने वाली है। असल में वो किसी भी वक्त आती ही होगी। आपका मतलब अभी इसी वक्त? ये तो अच्छी बात है, पर हमें अभी आपको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। हॉस्पिटल? मैं वहाँ क्यों जाऊँगी भला? डिलीवरी तो घर पर ही होगी, वो ज्यादा आसान रहेगा। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। अरे वक्त तो देखो। हाँ मैं नहा कर आता और हूँ। मुझे तो होमवर्क करना है। मॉम, ये बहुत ही गलत है। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि वो लोग बेबी का ख्याल रख सके और देखे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बेबी, ये है वो खास डिलीवरी। एक वैन? मतलब मेरी छोटी बहन नहीं आने वाली? डायपर्स नहीं? बेबी सिटिंग भी नहीं। और मैं अभी सबसे छोटा हूँ। नहीं नहीं नहीं, और हाँ, हमें लगा छुट्टियों पर जाने के लिए ये वैन बढ़िया रहेगी, हम सब बहुत सारा वक्त साथ बिता पाएंगे। कितनी प्यारी बेबी है ना। हम तो पकड़े गए थे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यकीन नहीं होता कि मेरी छोटी बहन नहीं आने ऐसा वाली। समझ लो मेगन, तुम हमेशा हमारी फेवरेट सिस्टर रहोगी।